हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल केमिथ। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। देखो, हमारे पास किसी मॉलिक्यूल को लिखने के लिए दो तरह के फॉर्मूला होते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेकंड है एम्पेरिकल फॉर्मूला। आज समझेंगे हम कि एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है क्या है, हम दोनों में डिफरेंसेस भी देख लेंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। देखो, पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, इसमें क्या होता है, इसमें हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिखाते हैं। लिखता हूं मैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। वहीं पे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसमें हम लेते हैं सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं, किसका, एटम्स का सिंपलेस्ट। एंड वो रेशियो होल नंबर होगा, ध्यान रखना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। चलो एग्जांपल देखो, यहां देखो, एग्जांपल भी लिया मैंने C6H12O6, ग्लूकोज है ये। तो ये क्या है, देखो हमने ना ग्लूकोज के सारे आइटम्स दिखाए, तो ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, देखो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले लूं, मतलब क्या करूं, 6:12:6, ये हो गया ना एटम का रेशियो। क्या करो अब इसको, ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 1, तो क्या आ जाएगा 1:2:1। अब क्या करो, आप ऐसा लिख दो इसको, CH2O1, 1 को तो नहीं लिखते ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, यहां देखो, यहां हमने इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के या फिर कंपाउंड के सारे आइटम्स दिखाए थे। मतलब कार्बन के 6 थे तो 6 दिखाए थे, H के 12 तो फिर 12 दिखाया मैंने, O के 6 तो मैंने पूरे 6 दिखाए। बट यहां देखो हमने क्या किया, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, यहां कार्बन हमने 1 कर दिया, यहां H2 और फिर O कर दिया सिर्फ 1। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला में। चलो इसको आप बताना। ठीक है, एक मैं देता हूं एग्जांपल, ये देता हूं H2O2, ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलो बताओ इसको क्या करूंगा मैं, इसका लूंगा होल नंबर रेशियो, तो क्या हो जाएगा 2:2 है, तो क्या कर दो, घटा दो, बन जाएगा 1:1। तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा H और O। यहां 1 1 लिखो चाहे ना, बात एक ही। तो ये है एम्पिरिकल वर्सेस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो यहां क्या है ना, एक और देता हूं क्वेश्चन तुम्हें, इसका बताना। C3H8 लिया मैंने, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर आपने ये सिखाया था 3:8 कर देंगे, क्या कर देंगे 1:2, ये हो जाएगा 2.6। तो क्या करते हैं बच्चे, ऐसा लिख देंगे, सर ये हो जाएगा CH 2.8 2.6। ठीक है, अब खुद बताओ ये सही है, नहीं भाई, मैंने क्या बोला है, आपको रेशियो क्या लेना है, आपको रेशियो लेना है, बट आपको होल नंबर रेशियो लेना है। होल नंबर क्या होता है, या तो 1:2 लो, 2:3 लो, मतलब कभी ना डेसिमल नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, जब भी आप लोगे तो क्या करोगे, लाइक C3H8 ले लिया यहाँ पे, जैसे C2H4 हो गया, तो इसको क्या लिख दिया, CH लिख दिया, CH2 लिख दिया। मतलब जब भी आपको रेशियो लेना है, क्या लेना आपको, रेशियो में होल नंबर रेशियो लेना है। ठीक है, एंड अब खुद देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने H के 2.6 एटम्स लिए। अब खुद बताओ एटम क्या होगा, या तो एटम पूरा लेंगे या फिर नहीं लेंगे। अब हम कब से करने लगे कि एटम का हम 2.3 पार्ट ले रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। या तो एटम को आप पूरा लोगे या फिर नहीं लोगे। तो यही था डाउट बच्चों को होता है कि क्या करते हैं बच्चे, इसको भी क्या करते हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए, ना कि फ्रैक्शन होना चाहिए। इसमें ना एक टर्म आता है जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, सर ये क्या होता है, देखो ये होता है, इसको हम दिखाते हैं n से। ये किसके बराबर होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, या फिर क्या लिख लो, ये लिख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास।
ठीक है, देखो अगर मुझे किसी चीज का, यहाँ पे देखो इसका इंपॉर्टेंस आता है हमारे पास, ठीक है। अगर मुझे किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है एंड मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा n जो कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, हाँ इसको मैं नोट कर देता हूं ऐसे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो चलो कुछ क्वेश्चन करेंगे, मैं एक बार बोर्ड को क्लीन कर लेता हूं। देखो क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है इन्होंने, वो क्या दिया है CH2O, एंड फिर इन्होंने हमें क्या दे दिया है, हमें इन्होंने दे दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास दे दिया है, ठीक है। वो कितना दिया है 180 दिया है। आपसे इन्होंने क्या पूछा है, आपसे इन्होंने पूछा है कि बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये करना है हमें कैलकुलेट। तो देखो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, क्या था, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला, या फिर एक और होता है, या तो इन दोनों का मास का रेशियो ले लो, क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाई में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इतना ठीक है। यहां देखो, देखो आपके पास गिवन क्या है, आपके पास इन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है, ठीक है। आपको इन्होंने एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है, ना कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दिया है। तो आप क्या करोगे, आप यहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, ये जाएगा, कार्बन होता है 12 प्लस H का 1, तो क्या करोगे 1 इंटू 2 2 प्लस O कितना 16, देन यहां क्या हो जाएगा 14 प्लस 16 माने 30, ठीक है। अब यहां पुट कर दो, क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू, पहले मैं इसको बाद में यूज करूंगा, पहले इसको यूज करता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, एक बार पूरा लिख के दिखा देता हूं, बाई में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। चलो मॉलिक्यूलर ये कितना गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास वो गिवन है 180, क्या करो 180 पुट करो, एंड ये कितना आया था, ये आया था 30, क्या हो जाएगा 6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की 6। अब क्या करो, अब आप इस वाले को यूज कर लो, ये देखो क्या क्या है फॉर्मूला, क्या है ब्लैक पेन से करता हूं ताकि अच्छे से दिखे। यहां देखो n इज इक्वल्स टू है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन में क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। देखो आपके पास इस n की वैल्यू है और एम्पिरिकल फॉर्मूला की वैल्यू है, तो आपको निकल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो क्या करेंगे n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिखाया था मैंने आपको, ध्यान से देखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू क्या है 6, और आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O, CH2O। क्या करो आप सारे एटम को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा C6H2 इंटू 6 मतलब 12, और O कितना हो जाएगा O6, क्योंकि यहाँ पे O1 है तो 1 इंटू 6। तो ध्यान से देखो ये आ गया हमारा आंसर। ये क्या है, ये इसका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कितना आया, ये आया C6H12O6। तो ध्यान से देखो तो क्या है, ये ग्लूकोज ही है, ठीक है। एंड इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये 180 होता है, जो कि गिवन भी था, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन इसके ऐसे अगर आएंगे तो आप इजीली कर ले जाओगे। आपको क्या करना है, आपको बस ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है किसके बराबर होता है, या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, सेकंड क्या है, या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन आता है जिसमें वो पूछते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला आप निकाल के दिखाओ, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया होता है, एंड वहां से क्या निकालते हैं, वहां से निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो उस क्वेश्चन को मैं कराता हूं यहाँ पे, इसको पहले मिटाता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बात समझ में आई कि कोई कंपाउंड है जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है, ये तीनों एलिमेंट है। सेकंड क्या कहता है, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव, कार्बन का दिया इसने परसेंटेज कितना दिया है, कार्बन दिया है 38.71%, H दिया 9.7 एंड O दिया, तो वो काम निकाल लेंगे, ठीक है। देखो और फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कार्बन का परसेंटेज, वो कितना है, कार्बन है 38.71%, ठीक है। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ, हाइड्रोजन दिया हुआ है 9.67%। तो क्या करो फाइंड करो ऑक्सीजन का परसेंटेज, तो वो क्या हो जाएगा 100 मतलब पूरा माइनस 38.71
प्लस 9.67। सर आपने ये क्यों किया? देखो कंपाउंड में अगर बस ये तीनों एलिमेंट ही हैं तो क्या हो जाएगा, अब बचा वाला पार्ट क्या होगा, बचा वाला पार्ट होगा ऑक्सीजन। 100 मैंने माना पूरा कंपाउंड 100% है, उसमें कार्बन इतना था, H इतना था, अब जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, ये जीरो नहीं है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। 100 माइनस ये कर लो 8, यहाँ से हो जाएगा 3, ये ठीक है, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2, 6 और ये आ जाएगा 51, तो ये क्या आ जाएगा 51.62। ये किसका आ गया, ये आ गया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या करना, अब हमें एक बनाना है टेबल, तो चलो बनाते हैं टेबल। एंड ये जितने भी क्वेश्चन है सब में करना ऐसे क्वेश्चंस में। और देखो ये क्वेश्चन ना हमारे बोर्ड्स में भी आते हैं, तो आप बोर्ड के लिए भी इसको देख सकते हो, ठीक है। चलो देखो यहां लिख लो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। यहां हम लिखेंगे उसके कॉम्पोजिशन कितने हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। यहां क्या करेंगे हम, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहां क्या कर देंगे, यहां ले लेंगे हम सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। यहां देखो एलिमेंट कौन कौन से आपके पास, एलिमेंट है कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। गिवन कितना है इसका परसेंटेज, कार्बन दिया है 38.71, ठीक है। H कितना है 9.67 एंड O की बात करें तो 51.62, ठीक है। क्या आ जाएगा 38.71 बाई में कार्बन का होता है 12, तो बाई 12। यहां देखो 9.67 बाई 1, H का होता है 1। यहां देखो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 51.62 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। अब देखो अब आपको ये ना पूरा सॉल्व नहीं करना, आप इसका लाइक अप्रोक्स भी ले सकते हो, तो क्या कर दो इसका अप्रोक्स ले लेते हैं, कितना आएगा देखो 3 टाइम्स, ठीक है 2 36, ये हो जाएगा 3.2 के राउंड, ठीक है। अब इसके आसपास क्या कर दो, ऐसा लिख लो कि जो ये डिवाइड हो जाए, ठीक है 3.2 से, तो क्या कर दो इसको 9.6 लिख लो, ठीक है। यहां देखो ये क्या आ जाएगा 16 13, ये भी कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या करो इसको 3.2 के बराबर ही आएगा, ठीक है। आपको इनको ना एंड में आपको डिवाइड करना है, तो क्या करना, आप ऐसा लेना कि ये मतलब एक तो देखो इसके आसपास का लेना वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड ऐसा करना कि सारे जो है ना सारे रेशियो में मतलब कट जाए एक दूसरे से। तो यहां देखो क्या करना आपको करना है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो इसमें सबसे देखो, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 3.2 है, क्या करना है आपको 3.2 बाई 3.2, मतलब इस वाले को डिवाइड करना सबसे स्मॉलेस्ट से। यहां देखो 9.6 बाई स्मॉलेस्ट कौन था 3.2, यहां देखो 3.2 बाई स्मॉलेस्ट कौन था 3.2, क्या जाएगा, यहां आएगा 1, यहां आएगा 3 एंड यहां पे क्या आ जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा कार्बन 1 H3 एंड O1, तो क्या आया फॉर्मूला बन के, एम्पिरिकल फॉर्मूला बन के आया CH3O। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए मतलब आगरा सही है, ठीक है। देखो इसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, इसके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, या तो ये क्वेश्चन आएगा या फिर क्वेश्चन आएगा आपको रिलेशन वाला जो था ना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी देखो इस लेक्चर में मैंने पूरा कवर कर दिया है, ठीक है। आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बाकी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आप एक बार ट्राई करना सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।